दोस्तों, आज मैं रेलवे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जिनकी संख्या 10 से 15 होने वाली है। इन क्वेश्चनों को हम बहुत ही बेसिक एवं कॉन्सेप्टुअल और ट्रिक बनने लायक होंगे, उन ट्रिकों को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तभी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर तभी कीजिएगा जब आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपको क्वेश्चन इस साइड में दिखेगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व इधर करूंगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन पहला ही है जो मिश्रण से आधारित है। क्वेश्चन क्या है, 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में क्या है, टोटल मिश्रण की मात्रा कितनी है, 120 लीटर है। ठीक, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है, 2:1 दिया हुआ है। ठीक, इसमें कह रहा है यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 का अनुपात बनाना हो तो इसमें होने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। ठीक, ये रहा प्रेजेंट मात्रा। इसमें कह रहा है जब चेंज करने के बाद मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होना चाहिए, 1:2 हो जाना चाहिए। कितना है, 1:2 हो जाना चाहिए। ठीक, हमें ये लाना है और टोटल मात्रा कितनी दिया है, 120 लीटर। इसको हम दो तरीके से करेंगे। ठीक, इसको हम दो तरीके से करेंगे। जैसे कि दिया है, जैसे मिल्क और वाटर दिया है, इसमें भी मिल्क और वाटर दिया है। आपको एक ऐसी वैल्यू प्राप्त करना है जिसमें क्या, इसमें पानी की मात्रा चेंज हो जा रही है। जब इसमें पानी की मात्रा चेंज हो रही है लेकिन दूध हमारा उतना ही रहेगा। दूध हमारे पहले जितना था दूध उतना ही रहेगा। जैसे पहले दूध इसमें 2 यूनिट था, 2 मल्टीपल में कुछ था और इसमें भी तो वही होना चाहिए। तो इसमें क्या करें, इसमें कुछ ऐसी मल्टीपल्स करें कि जिसमें ये दूध की मात्रा बराबर आ जाए। हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं, 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए मिल्क वाटर की मात्रा में कितना चेंज आ रहा है, वाटर की मात्रा में 3 यूनिट का चेंज आ रहा है। वाटर की मात्रा में कितना, 3 यूनिट का चेंज आ रहा है। और यह 3 यूनिट इसी में हमें प्राप्त करना है। या 3 यूनिट हमें 120 लीटर में प्राप्त करना है। टोटल कितना है, 120 है। मात्रा टोटल कितनी थी, 3 यूनिट थी। कितना थी, 3 यूनिट थी। हमें चेंज कितने का हो रहा है, मिल्क में कितने का चेंज हो रहा है, 3 यूनिट का। 3 से पूरा कर देंगे, काट पीट देंगे, कितना आएगा, 120 लीटर। अब अगर इसमें बात करें तो इसमें जो पानी की मात्रा मिलाई गई है वह 120 लीटर पानी मिलाया गया है। तब दूध और वाटर का रेशियो कितना प्राप्त हो रहा है, 1:2 प्राप्त हो जा रहा है। कितना प्राप्त हो जा रहा है, 1:2 प्राप्त हो जा रहा है। ये रहा थोड़ा क्वेश्चन को इजी बनाने वाला। अब इसका अगर बेसिक देखें तब कैसे बनेगा, इसको हम बेसिक तरीके से करें। ठीक है, अभी ये यहाँ रह गए। टोटल मान लेते हैं मिल्क और वाटर कितना है, 2 यूनिट और 1 यूनिट का रेशियो दिया है। अगर इसका टोटल योग करें, मिल्क प्लस वाटर का योग करें, कितना आ जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगा। कितना आएगा, 3 यूनिट आ जाएगा। और यही 3 यूनिट तो 120 के बराबर है। यही 3 यूनिट तो 120 के बराबर है। काट दीजिए, 3 चौको 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 40। ठीक, तो हमें कितनी मिल्क की देखना है, मिल्क कितना है, 2 यूनिट। मिल्क देखें तो मिल्क कितना है, 2 यूनिट है। 2 यूनिट बराबर 40 नहीं है, 80 लीटर। मिल्क कितना है, 80 लीटर। अब बचा है पानी। पानी कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 40। ये वाटर की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक, जब ये वाटर की वैल्यू निकल के आ गई, इसको आगे देखते हैं। जब इसको आगे देख रहे हैं, कितना, 80/40। इसमें किसकी मात्रा बढ़ा रहा है, इसमें पानी की मात्रा को बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है हमें पता ही नहीं है। हम मान लेते हैं P यूनिट क्या है, बढ़ा रहा है। तो वाटर और मिल्क का रेशियो कितना हो जा रहा है, 1:2 हो जा रहा है। 1:2 प्राप्त हो जा रहा है। अब इसी को सॉल्व कर लेना, 8 दूनी 16, 160 और 40 प्लस P। जब इसको डिफरेंट करेंगे तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 लीटर। P की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 120 लीटर। अगर आप बात करें तो ये बेसिक मेथड है, ये थोड़ा ट्रिकी मेथड है। आपको दोनों तरीके का आने चाहिए, आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बनाना और आसान आ जाए। ठीक, अब बात करें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है मिश्रण से ही। एक मिश्रण के 85 लीटर में क्या है, एक मिश्रण के में क्या है, 85 लीटर है। इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना दिया, 27:7। कितना दिया, 27:7। टोटल कितना यूनिट है, 85 लीटर है। टोटल मात्रा कितनी है, 85 लीटर। और मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 27:7। कितना है, 27:7। इसको चेंज किया तो कितना हो जा रहा है, चेंज करने के बाद मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जा रहा है दोस्तों, 3:1 हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 3:1। इसमें किसकी मात्रा, इसमें कह रहा है पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए।
पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए, हमें पानी की मात्रा बढ़ाना है तो हमें क्या, ये रेशियो मिल्क वाला रेशियो तो उतना ही रहना चाहिए, मतलब दूध जितना पहले था अब भी तो उतना ही रहेगा, लेकिन इसमें चेंज हो रहा है। हम इसमें क्या करें कि ये 27 के बराबर आ जाए, हम अगर हम 9 से गुणा कर दें तब बराबर आ जाए, कितना 9 3 27, ये कितना हो जाएगा 9। अगर काटा पीटी करेंगे तो 3:1 ही आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक, अब देखिए क्या है, दोनों में मिल्क क्या है, बराबर बराबर आ गया है, दोनों में मिल्क क्या आ रहा है, बराबर बराबर आ जा रहा है। लेकिन दोस्तों क्या है, वाटर तो चेंज करना, तो जो वाटर चेंज हो कितने का डिफरेंट आया, 2 यूनिट का डिफरेंट आया। वाटर का डिफरेंट कितने का आया है, 2 यूनिट बढ़ा दिया गया है, 2 यूनिट बढ़ा दिया किसमें, 85 में। ये हमें प्राप्त करना है क्या, कितना वाटर की मात्रा बढ़ाई है, वाटर चेंज, वाटर चेंज कितना किया गया है दोस्तों, कितना था, टोटल 85 यूनिट था, किसमें था, यह 27 और 7, 27 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 27 7 34 आ जाएगा। लेकिन किसमें 2 यूनिट चेंज किया, किसमें, वाटर की मात्रा में, तो 2 से इसे गुणा कर दीजिए, 2 से काटेंगे दोस्तों 17 आ जाएगा, 17 5 85, तो वाटर कितना चेंज किया गया है, 5 लीटर। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक, ये रहा ट्रिकी मेथड। मैं ट्रिकी मेथड इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि जान लो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाए और टाइम भी कम लगे, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप बेसिक देखें, बेसिक आपने पहले ही क्वेश्चन में देखा कितना लंबा जा रहा था। ठीक, इसलिए दोस्तों ट्रिकी आप देखिए, ज्यादा आसान लगेगा। ये 5 लीटर चेंज किया है, अब ऑप्शन में देखिए 5 लीटर आपके 5 लीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक। क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों रोमन अंक की। रोमन अंक का दोस्तों अभी तो पहले नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन अब पूछा जाने लगा है। ठीक, इसको बना लेते हैं, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, यह क्वेश्चन कैसे बनेगा रोमन वाले। पहले रोमन संख्या प्राप्त करने के लिए आपको कुछ चीजें याद करनी होगी। जैसे रोमन प्राप्त करें, रोमन अंक, रोमन नंबर बोलते हैं। रोमन नंबर हम कैसे प्राप्त करेंगे, रोमन नंबर मतलब क्या होता है, ये पहले का संकेत है, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये पांचवे का, ये छठे का, ये सातवें का, ये आठवें का। ठीक, ये रहा 9वें का और ये रहा 10वें का। ठीक, यहाँ तक चीजें क्या है, क्लियर है आपकी। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे 1 बोलेंगे, इसे 2 बोलेंगे, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6, इसे 7, ये रहा 8, ये रहा 9 और ये रहा 10। ठीक, ये रोमन में इतना तक तो आपको याद ही रहता है, यहाँ तक तो आपको याद ही रहता है। और 11 12 आपको बात करें तो 11 वाली कक्षा में पढ़ते तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको याद ही रहता है, लेकिन कुछ ट्रिकी बनते हैं। जैसे दोस्तों क्या बनेगा, जिसे याद करें, LCD, LCD मेरे पास है, LCD में आप इतना कर लीजिए, LCD में क्या करेंगे, LCD में, यहाँ तक चीजें की है, LCD में। तो L को मतलब क्या लिखें, L को मतलब हम 50 मान लेंगे, L की वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। और C बराबर क्या होता है, C होता है 100, C मतलब सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100। तो इसको हम क्या किससे इग्नोर करेंगे, ये 100 हो जाएगा। तो D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा दोस्तों इसका 500, इसका कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब इसके पहले क्या कहें, ये पता ही है, ये भी तो पहले जान लेते। ये पहले मतलब ये 1 का संकेत है, ये 1 का संकेत है, ये 5 का संकेत है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। और 10 का संकेत क्या है, यक्स, 10 का संकेत कितना है, यक्स। ये यहाँ तक आपको याद ही होना चाहिए, यहाँ तक आपको याद ही होना चाहिए। अब इसमें कुछ रूल आते हैं। पहला रूल क्या आएगा दोस्तों, पहला रूल आएगा, हम चेंज किसमें कर सकते हैं, हम चेंज इसमें करते हैं जिसके जो अंक आएगा 1 के मल्टीपल में होगा, मतलब 0 जो लास्ट में आएगा उसमें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, इसके वैल्यू में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे 1 है, इसको हम अगर जैसे लिखें 1 को कितना, इसको मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे ये वैल्यू है, इसको हम मैक्सिमम कितनी बार, 3 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे 1 है, 1 को अगर 1 लिखें तो कितना आएगा 1, इसको आगे लिखें तो इसको अगर 2 डंडा खींच दे तो ये 2 बन जाएगा। अगर इसको हम 3 डंडा खींच दें तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। हम चेंज किस में कर रहे हैं, जिसमें 1 है, जिसमें 1 है हम उसमें चेंज कर दे रहे हैं। और दूसरा किस में चेंज कर सकते हैं, दूसरा किस में आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, एक क्या है, इसी का आ रहा है, इसको हम चेंज कितना कर सकते हैं, ये यक्स है,
x की वैल्यू कितनी 10, इसको डबल करना है क्या, इसको हम कैसे कर सकते हैं x से x, इसको x करेंगे कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा, ये कितना बनेगा 20 बनेगा, और इसी का x से 3 बार कर दें तो कितना बन जाएगा 20 10 30, ये 30 बन गया। किसमें हम चेंज करेंगे दोस्तों, इसमें चेंज करते हैं। अगर हम सी वाले मतलब सेंचुरी की बात करें, तीसरा क्या बनेगा, सी मतलब एक सी लिखेंगे तो कितना बनेगा 100 बनेगा, अगर ये डबल सी लिखें कितना बनेगा 200 बन जाएगा, अगर हम 3 सी लिखें कितना बनेगा, ये 300 बन जाएगा। कितना बनेगा दोस्तों 300 बनेगा। ठीक, अब बात आती है दोस्तों हजार की, हजार की मात्रा का आती है तो हजार में चौथा रूल क्या करेगा, जैसे यम है, एक यम है कितना आएगा 1000, अगर यही हम डबल यम कर दें कितना बनेगा 2000 बन जाएगा। ठीक, अगर हम ट्रिपल यम कर दें, ट्रिपल यम करेंगे दोस्तों 3 लिखेंगे 1 2 3, ये इतना बन जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है, 3 बार लिखे तो इतना बन गया। मतलब आप कह सकते हैं कि जहां जहां पे एक है मतलब एक के मल्टीपल में है तो उसको हम क्या उसकी मात्रा में हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी मात्रा में चेंज नहीं कर सकते। क्या है, इसकी वैल्यू में हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब इसके बाद आता है दोस्तों जैसे कुछ और रूल आते हैं, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है मतलब ये सेकेंड रूल बोले, सेकेंड रूल क्या कहेगा, जैसे कोई भी वैल्यू दे दे छोटी वैल्यू, जैसे छोटी वैल्यू, छोटी मात्रा छोटी वैल्यू यदि बड़ी वैल्यू के पहले आ जाए, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के पहले लिखी रहे तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे घटा देंगे, तो क्या होता है घटाना होता है। अगर यही छोटी वैल्यू क्या है बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू के बाद लिखी रहे तो क्या करते थे हम जोड़ देते हैं, बढ़ाना होता है यानी जोड़ना होता है। ठीक, बढ़ाना होता है या जोड़ना होता है। अब इसमें हम क्या करें, जैसे दोस्तों ये क्या है, एक है, ये एक है, ये और एक्स क्या है, एक्स हमारी बड़ी वैल्यू इससे तो बड़ी ही है, एक से तो बड़ी है, एक्स की वैल्यू कहाँ पे, एक्स बराबर 10, तो यहाँ पे 10 हमने क्या किया है, छोटी वैल्यू यदि बड़ी वैल्यू के पहले ही लिखी रहे तो उसे हम क्या करें घटा देते हैं, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 9, और जो 9 यहाँ संकेत दे रहा है, जो 9 यहाँ संकेत दे रहा है। अब इसी के बात करें तो छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के बाद लिखी रहे, छोटी वैल्यू यदि बड़ी वैल्यू के बाद लिखी रहे तो हम संख्या में क्या कर देते हैं वृद्धि कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब इसमें देखिए ये पर क्या है बड़ी वैल्यू का मान कितना है 10, ये एक्स है, और छोटी वैल्यू क्या है 1, ये क्या है 1, इसमें क्या कर रहे हैं 1 हम जोड़ दे रहे हैं, कितना हो जा रहा है 11 हो जा रहा है, जो ये दिया हुआ है, जो यहाँ दिया हुआ है। अब ऐसे आप कितनी भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे हम लिखें 560, 560 इसको आप तोड़ दीजिए, किसमें 500 करेंगे प्लस का 60 कर देंगे, 500 प्लस का 60 कर देंगे, 500 को हम क्या लिख सकते हैं, 500 को अगर हम लिखें तो 500 को हम डी लिख सकते हैं। ठीक, 60 को क्या लिखें, 60 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 60 क्या है, 60 मतलब ये 6 जा रहा है 6, और 60 क्या है 10 मतलब ये रहा, तो 10 को क्या लिख सकते हैं यक्स, और 6 क्या है 6 बराबर क्या गया है, 6 बराबर ये गया है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं इतना कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो इसके बराबर हो जाएगी 560 के बराबर, 560 के बराबर आएगी। जैसे हम बात करें 5010, कितना 5010 लिखे, 5010 है, हम इसको अभी तोड़ना है, किसमें 5000 में पहले तोड़ दीजिए, किसमें तोड़ेंगे 5000 में तोड़ेंगे और प्लस का 10 लिखेंगे, तभी तो बनेगा 5010। 5000 क्या है पहले नंबर तो 1000 है, ये 1000 है ना, 5000 को क्या लिख सकते हैं पहले नंबर 1000 मतलब यम लिख दिए। अब ये 5 बार गया है, क्या है ये 5 बार गया तो हम यम को 5 बार लिख सकते हैं, यम को 5 बार लिख दिए। यहां तक चीजें क्लियर है, यम हमने कितनी बार लिखा है 5 बार लिखा है, और 10 क्या है 10 हमारे पास क्या है ये वृद्धि है, तो इसके बाद हम लिख देंगे यक्स, इसके बाद हम लिख देंगे यक्स, जो 5010 की वैल्यू के बराबर आ जाएगा। यह रहा रोमन अंक को समझाने या लिखने का तरीका। अगर आपको ये तरीका पसंद आता है, अगर आपको ये तरीका पसंद आता है या मेरे बोलने या समझाने का लहजा आपको
थोड़ा भी समझ में आएगा तभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं अपने 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है, मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपका एग्जाम में कोई भी अंक या कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की। अब इसी के साथ रोमन अंक वाले में कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनको अब सीख लेते हैं। 3 क्वेश्चन है हमारे पास रोमन अंक के, उसको हम बनाए तब कैसे बनेंगे वो क्वेश्चन। क्या लेक्चर के बाद मतलब जो थ्योरी होती है, थ्योरी के बाद अगर हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है उससे हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और टॉपिक भी हमें अच्छे से समझ में आने लगेगा। पहला क्वेश्चन क्या है रोमन अंक का, रोमन अंक का पहला क्वेश्चन है जैसे दिया है 32 प्लस का x 111 इतना दिया है। इसको हम रोमन अंक में क्या लिखें, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम क्या लिख सकते हैं। पहला नंबर इसकी क्या है, इसकी वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है, रोमन अंक भी पूछा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये रहा, ये x का क्या मान है, x बराबर है 10, तो x को 10 और क्या बाद में है तो प्लस का 10 लिखेंगे। अब इसके बाद में भी 3 जुआ है, इसके बाद में क्या 3 डंडी हुई है, मतलब 3 जोड़ देंगे तो इसका मान कितना होगा, 20 10 ये होगा 23 प्लस का 32। इसको जोड़ेंगे कितना आ जा रहा है, 55 आ जा रहा है। इसका क्या मान आ जा रहा है, 55 आ जा रहा है। अब इसी को 55 को हम क्या लिख सकते हैं, 55 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस का 5 और 50 की मान क्या होता है, LCD। क्या है, LCD में L मतलब 50, C मतलब 100 यानी सेंचुरी, D मतलब कितना हो जाएगा 500 या मतलब 1000। अब देखिए 50 कहाँ पे आ रहा है, L में आ रहा है, इसको L लिख देंगे। और 5 का मान क्या है, 5 का मान है ये, इसका मान कितना है LB। तो 55 को हम कितना लिख सकते हैं, अब ऑप्शन में देखिए क्या मिल रहा है, ये मिलेगा और LB मिलेगा। अब ऑप्शन में क्या क्या मिल रहा है, ऑप्शन में A मिल रहा है और C मिल रहा है। क्या मिलेगा आपका ऑप्शन A एंड C क्या है, बिल्कुल ठीक है, A और C जो है बिल्कुल ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है, रोमन अंक में 500 की संख्या को हम कैसे लिखेंगे, रोमन अंक में 500 की संख्या को हम कैसे लिखेंगे। 500 वाला तो D है, 500 वाला तो D है, तो ऑप्शन में D मिल रहा है, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है XCVI, इसको मिटा दे रहे हैं। क्या है, XCVI, ठीक। तो x क्या है, x नंबर तो कितना जा रहा है, x मतलब 10, x को हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। c कितना होता है, c होता है सेंचुरी, मतलब ये 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। और ये क्या होता है, 5 1 6, 6 ये है, 6 ये। हमने क्या बताया है, यदि बड़ी संख्या के पहले छोटी संख्या आ जाए तो उसे हम क्या कर सकते हैं, घटा देते हैं। उसे हम घटा देंगे तो इसका हम डिफरेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब c के बाद क्या है, छोटी संख्या है, यदि बड़ी संख्या के बाद छोटी संख्या आती है तो उसे हम जोड़ लेंगे, इसको जोड़ देंगे तो प्लस का 6 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 96। कितना आ जाएगा दोस्तों, 96 आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन में मिलेगा ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ठीक है। C दिया है लेकिन ऑप्शन में आपका C जो है D में दिया है। क्या है, C ऑप्शन जो है आपके ऑप्शन नंबर D में दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन D जो होगा वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, सीरीज में दिया है जो समांतर श्रेणी से, क्या है, समांतर श्रेणी से दिया है अगला वाला क्वेश्चन, उसको बनाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 12 19 26 33 में 10वीं संख्या क्या है, कितना है, 12 19 26 और 33। इसमें पूछा है T10 मतलब 10वीं संख्या क्या है। 10वीं संख्या क्या है, और समांतर श्रेणी में कुछ फार्मूले आते हैं। तो पहला फार्मूला क्या आता है, इसमें पहला नंबर तो सीखना होता है ए क्या है, पहला पद, ए को हम क्या लिख सकते हैं, प्रथम पद, ठीक। और दूसरा क्या आएगा, डी क्या होगा दोस्तों, सर्वांतर। डी क्या होगा दोस्तों, सर्वांतर, मतलब इसका इसका डिफरेंट और इसका 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 इसका, मतलब पहला पद इसको सर्वांतर को क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 क्या है, ये बन जाएगा। अब इसी के बाद दूसरा इसको लेंगे, तो इसको लेंगे तो A2 ये बन जाएगा, A2 ये बन जाएगा, A1 ये बन जाएगा।
जब इसमें देखेंगे कि A2 ये बन जाएगा, A1 ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। और तीसरा क्या आ गया, एन को क्या लिख सकते हैं, अंतिम नंबर, क्या लिख सकते हैं, अंतिम संख्या। एक यल को क्या लिख सकते हैं, अंतिम संख्या। और चौथा आएगा यस्यन, यस्यन मतलब पदों का योग, पदों का योग। अब इसके फार्मूले की बात करें, अगर हम बात करें अंतिम पद, तो यल बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी, अब इसमें एन छूट गया है, तो एन क्या होगा दोस्तों, पदों की संख्या। एन क्या है दोस्तों, क्या है, पदों की संख्या है एन। अब ये रहा यल बराबर, और यल को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं टी एन। टी एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बात करते हैं यस एन, तो यस एन बराबर क्या आ जाएगा, एन बाई टू, एन बाई टू ए प्लस टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, अब इसी को तोड़ दीजिए। अब क्या है, इसी को तोड़ देंगे तो एक फार्मूला और बन जाएगा, तो यस एन बराबर अगला फार्मूला क्या बनेगा, एन बाई टू, एन बाई टू। अब ए को तोड़िए, टू ए है, इसको हम ए लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए ए बराबर क्या है, इतना बराबर एल ही तो है, इसका बराबर क्या है, एल। इसे फार्मूला क्या बन जाएगा, एन बाई टू ए प्लस का एन। यस एन बराबर आपके पास दो फार्मूले आ गए, एक फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला क्या है, ये है, जिससे आप सर्वांतर श्रेणी में ये चीजें आप सीख सकते हैं। और सर्वांतर श्रेणी का नियम क्या कहता है, जैसे तीन है, ए बी और सी। सर्वांतर श्रेणी में तीन नियम है, ए बी सी बराबर क्या होगा, बी बराबर हो जाएगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। क्या आएगा, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। इसको आप लिख सकते हैं, इसी के बराबर क्या आएगा, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। ये इसी के बराबर आएगा। जब इसको जोड़ेंगे, मतलब यही तो होता है फार्मूला सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है, दोनों में बराबर होना चाहिए। ए टू माइनस ए टू क्या है, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन। अब इसके बाद बात करें तीसरा पद में, इसको लेंगे तो ए टू ये बन जाएगा, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन। अब इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, ये तो क्या है, ये माइनस है, इधर आ जाएगा, टू ए और टू बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टू बी हो जाएगा कि नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद ए इसमें जुड़ेगा, मतलब ए प्लस सी। तो बी बराबर क्या आया, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, जो हमने ये पहले ही बता दिया, जो हमने पहले ही बता दिया। यहाँ तक चीजें क्लियर है। जब हम यहाँ तक समांतर श्रेणी के लगभग सारे नियम सीख चुके हैं, तो अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या है, अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन को कैसे आसान बना सकते हैं। अब हम क्या, 10वां पद ज्ञात करना है, इसे कोई यल या टी1 बोल सकते हैं, यल या टी। ठीक, तो हमें क्या इसमें सबसे सारी चीजें पता है। अब इसको मिटा के क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या क्या पता है, ए बराबर कितना पता है, ए बराबर है 12। ठीक है, और डी बराबर क्या हो जाएगा, 12 में 19 में से 12 जाएगा, 12 7 19, तो डी बराबर आ जाएगा 7। और हमें क्या चाहिए, यल या अंतिम पद चाहिए या तो टीएन चाहिए। हमें मान लेते हैं कि इसमें टोटल 10 ही पद है। जो संख्या दी गई है उसमें मान लेते हैं अंतिम पद या टोटल 10 ही पद हैं, तो टीएल बराबर आ जाएगा 10। ठीक, अब यल वाला फार्मूला लगा दीजिए। यल वाला फार्मूला हमने क्या बताया है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए बराबर कितना दिया है, 12, और 10 कितने प्लस का, एन कितने हैं, एन क्या होता है, पदों की संख्या। टोटल 10 ही पद है मान लिए हैं, माइनस का 1 कर देंगे। डी बराबर कितना दिया है, डी बराबर 7, डी बराबर 7। और टी एन मतलब ये टी 10 बराबर ज्ञात करना है हमें। टी 10 बराबर हमें ज्ञात करना है। ये क्या है, ये टी 10 हो गया इक्वल टू 12 माइनस प्लस, और एक में से जाएगा 10 में से एक जाएगा, 9 इंटू 7, 9 7 है 63। अगर इसी में 63 जोड़ दें तो कितना आएगा, 75 आ जाएगा। टी10 की वैल्यू जो है वह 75 आ गई है। ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 ऐसे ऐसे प्लस करके कितना 71 तक जा रहा है। तो इसमें हमें इनका योग ज्ञात करना है। क्या है, इनका योग ज्ञात करना है, इनका हमें योग ज्ञात करना। तो ये चीजें मिटा दें क्योंकि हमने ये चीजें सिखा दी है। 6 प्लस 11 प्लस 16
प्लस 21 प्लस ऐसे करके जा रहा है कितना तक, 71 तक। ठीक, तो इसमें हमें ज्ञात करना है इनका योग क्या होगा। तो पहले हमें पता होना चाहिए क्या है, इसके हमें दो फार्मूले बताए हैं। एस एन बराबर, एस एन बराबर हमने क्या बताया है, n/2 प्लस ए प्लस 2a प्लस n-1 इंटू टी, ये बताया। इसी के साथ एक फार्मूला और बताया है, n/2 a प्लस एल। हमें क्या, एस एन बराबर दो चीजें पता है, लेकिन हमें n की वैल्यू नहीं पता है। लेकिन हमें n की वैल्यू नहीं पता है, तो पहले नंबर हम n का मान ज्ञात कर लेते हैं। टोटल l बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। हमें n पता ही नहीं है, अंतिम पद कितना दिया है, अंतिम पद जो है 71 दिया है। 71, a बराबर क्या है 6, n क्या है, n हमें ज्ञात करना है। d बराबर कितना आएगा, इसका अंतर करेंगे दोस्तों 5 आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, 65 6 71, इसे हम 65 कर देंगे, n-1 इंटू 5 से काटेंगे 13 पचे 65, और एक क्या है n, एक माइनस में इधर आके प्लस में बन जाएगा, n बराबर कितना आ गया 14। n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 14 आ गई है। अब इसमें n का मान रख के क्वेश्चन को बना लीजिए। इसमें रखेंगे तो यस n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 14/2, n बराबर 14/2, और पहला पद कितना दिया है 6, अंतिम पद कितना दिया है 71, 71 6 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। ये 77 इंटू 14/2, 2 से काटेंगे 2 7 14। अब इसको करना है 7 7 49, हासिल लगा 4, 7 7 49, 49 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 53 आ जाएगा। 539 आपका आंसर बन जाएगा। क्या है, 539 आपका आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब इसके बाद आ गया क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। 6 7 हो गए, क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक लड़के को 495 को 36 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन वह प्रश्न में एक अंक गलती से पढ़ने पर 495 में और 36 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसमें गलती से एक अंक गलत पढ़ लिया, जिसका उसका उत्तर आया है 16,740। तो उसमें कौन सा अंक गलत पढ़ा, तो उस लड़के ने उसमें से कौन सा अंक गलत पढ़ा, ये हमें ज्ञात करना है। मतलब जो सही आएगा, सही उत्तर क्या आएगा, सही उत्तर आएगा 495 में कितने 36 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन गलत उसका क्या हुआ, गलत उसका हुआ है 495 हमें पता ही नहीं है, तो इसको हम क्या मान ले, कुछ भी मान लेते हैं। इसे 36 से गुणा करने के लिए कहा गया, जो उसका उत्तर आया है 16,740। कितना आया है, इसका गुणा करने पे 16,740 आया है। ठीक, हम मान लेते हैं इसे हम p से गुणा किए हैं, जो गलत होगा 36, इसे हम इससे ऐसे गुणा किए हैं, कौन सा गलत किया है पता ही नहीं है। अब क्या कर लीजिए, इसको दो किए 7 4 11 11 7 18, मतलब ये 9 से कट जाएगा, 6 3 9, ये भी 9 से 9 से काट दीजिए, 9 चौको 36, 9 का 9 कितना 9 7 63, यानी 7 बचा है, 7 7 70 हो गया, 9 8 72, 18 9 8 72, कितना बचा है 5, 9 6 54, इतना आ गया है। अब 4 से काटिए, 4 से काटेंगे 4 चौको 16, 2 बचा 4 6 24, 4 5 20, इतना आया है। लेकिन अब देखिए ना, ये सही वाला है, कितना सही वाला है, ये गलत आ गया, ये गलत आ गया, और सही कितना दिया है 495, तो उसने कौन सा अंक गलत किया, ये वाला देखिए ना, 9 के बजाय 6 पढ़ लिया, कितना 9 के बजाय 6 पढ़ लिया, तभी तो उसका आंसर गलत आया है। तो आप कर सकते हैं, उसने गलत जो पढ़ा है वह 9 पढ़ा है, उसने जो लड़के ने गलत पढ़ा है वह कितने पढ़ा है 9 पढ़ा है, तो आपके आंसर में 9 मिला। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ठीक। क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को दोगुना करने पर, यदि किसी संख्या को दोगुना करने पर परिणाम में 20 जोड़ने पर, यदि किसी संख्या, मान लेते हैं संख्या तो पता नहीं है p, संख्या को दोगुना करने पर परिणाम में 20 जोड़ दिया गया। ठीक, आगे कह रहा है वह उत्तर मिलता है, इतना करने के बाद जो उत्तर मिलता है उस संख्या को क्या है, उस संख्या को, संख्या क्या है p, संख्या में 8 से गुणा करने पर गुणनफल में 4 घटा देते हैं।
4 घटा देते हैं तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वह सेम आएगा, तो हमने बराबर कर दिया है। अब इसे करेंगे 2p ये प्लस का 20 इक्वल टू कितना आएगा 8p माइनस का 4। अब ये क्या है 4 इधर लाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा घट के 6p हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 चौको 24। संख्या क्या आएगी p बराबर 4। यही तो पूछा है संख्या कौन सी थी, संख्या पूछा है तो संख्या हमारे पास 4 आई है जो आपके ऑप्शन में बी मिल रहा है। क्या है जो आपके ऑप्शन में बी मिल रहा है वह बिल्कुल ठीक है। 9 हो गए। अब बात कर लेते हैं 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब किसी ने संख्या क्या है 6892 और क्या है 71 7105 और 7531 में को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान आता है। तो x के अंकों का योग ज्ञात करना है। क्या है x के अंकों का योग ज्ञात करना है। मतलब ये बड़ी से बड़ी मतलब मासा आ गया। मासा हम कैसे करेंगे दोस्तों, संख्या क्या दी है 3 6 8 9 2 और क्या है 7 1 0 5 और है 75 31। ये हमारे पास 3 संख्याएं हैं तो हम एलसीएम कैसे करेंगे। पहला नंबर इसको डिफरेंट ले लेंगे, फिर इसको डिफरेंट लेंगे, फिर इसको और इसको डिफरेंट लेंगे। जैसे संख्या हमारे पास ए बी और सी दे दे, हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे ए माइनस बी जो भी आएगा बी माइनस ए माइनस सी और क्या आएगा बी माइनस सी, ये आना चाहिए, मतलब तीनों का डिफरेंट आना चाहिए। तो हम पहले इसको घटा लेते हैं। ठीक, पहला क्या करेंगे 7105 में से 6892 घटा देते हैं, कितना आएगा 5 में 3 आ गया, ये 10 ये 0 आ गया, नहीं ये 1 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, बचा कितना है ये है 10, 10 में से 8 जाएगा 2 और ये तो 0 हो, ये पहला हो गया। इसको डिफरेंट किए, अब इसको डिफरेंट कर लेते हैं, कितना है 75 31 में से 7105 घटा देते हैं, कितना है ये है 11, इधर जाएगा हाथ से तो कितना हो जाएगा 11 में से 5 जाए 6, ये बचा है 2, कितना है ये 4 3, ये 5 5 में से 1 जाएगा 4 आ जाएगा, ये 0 हो गया 426 आ गया। अब इसको डिफरेंट कर लेते हैं, लास्ट का तीसरा है कितना 75 31 में से 68 92 घटा देते हैं, घटाएंगे दोस्तों कितना आ गया ये हो गया 11 में से 9 हो गया 9 आया, ये हुआ 12 में से 9 गया 3, ये हुआ कितना ये होगा 14, 14 में से 8 जाएगा 8 6 14 639 और ये 0 हो गया। ठीक, अब देखिए यह सीएफ क्या होता है, यह सीएफ होगा दोस्तों जो इसको काटेगा वही इसको काटेगा और वही संख्या इसको काटेगा। अब 213 आ रहा है, 213 को देखिए दोस्तों 213 का अगर दोगुना करें 213 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये प्राप्त हो जाएगा, और इसी 213 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि हमारा ये सीएफ जो है कितना, यह सीएफ है 213, ये सीएफ हमें कितना प्राप्त हो गया है 213, और यही क्या है एक्स की वैल्यू है, यही क्या है एक्स की वैल्यू है, और पूछा है एक्स के अंकों का योग, तो इसके अंकों का योग करें दोस्तों 3 1 कितना हो गया 2 1 3 3 3 6 कितना हो गया 6 हो गया। अब ऑप्शन में देखिए मिला ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, जब संख्या कितनी है 18 33 24 82 और 31 90 को एक बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y बचता है। क्या है शेषफल y बचता है, तो पूछा क्या है 13x माइनस 14y का मान ज्ञात करना है। 13x माइनस 14y का मान ज्ञात करना है। मैं एक टाइप के क्वेश्चन को एक ही मतलब लेके आया हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि 1 से 2 क्वेश्चन में, और मैं उनको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन कितना दिया 18 33 और कितना है 24 82 और कितना है 31 90, ये हमारे पास 3 संख्याएं दी हैं। हमने क्या बताया मासा ज्ञात करने के लिए तो इसका अंतर करेंगे, फिर इसका अंतर करेंगे, फिर इसका अंतर कर देंगे। तो पहले घटाना शुरू करते हैं, कितना आएगा 24 82 में से 18 33 घटा देते हैं, इसको घटाएंगे तो 12 में से 3 गया 9 3 12
अब कितना बचा, 7 में से 3 गया 4, और कितना बचा 12, 12 में से 8 गया 4, 449 आया। ये पहला अंतर आ गया। अब इसका अंतर करें दोस्तों, 3190 में से 2482 घटा देते हैं, कितना आएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 आया, और कितना बचा, ये 0 हो गया, और 11 में से 4 गया 7, ये 0 हो गया। अब इसको 3190 में से 1833 घटा देते हैं, ये कितना आएगा, ये 7 आया, ये कितना बचा 6, 8 में से 3 गया 5, ये 11 में से 8 गया 3, ये हो गया 2 में से 1 गया 1, 1357। अब देखिए कौन सी संख्या इसको काटेगी, कौन सी संख्या इसको काटेगी। इसको देखें दोस्तों, कितना आ गई, 12 में से 9 गया, 3 गया 9, 3 12, ये बचा कितना 7, 7 में से 3 गया 4, ये 12, 12 में से 4 8 गया 4, ये 0 हो गया। ये हो गया 14, 14 में से 8 गया 6, 649, कुछ गलती आ रही थी, ठीक है, जोड़ने घटाने। अब इसका डिफरेंट लेके देख लेंगे, 900 हो जाएगा। 708 में से 649 घटा देते हैं, इसका घटाएंगे दोस्तों 9 आया, ये कितना बचा, 9 में से 4 गया 5, और ये 0 आ गया। तब इसको देखिए, अब हमारे पास ये CF क्या होगा, 59 होगा या 59 का मल्टीपल होगा। ये CF जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, 59 होगा या 59 का मल्टीपल होगा। देखिए 59 इसको काट देगा, 59 इसको काटेगा, कर लेते हैं, 59 इसको काट ही देगा क्योंकि आया है। अब यही हमारा क्या है, ये CF है। 59 किसी का गुणा है, 59 किसी के मल्टीपल में नहीं आता, 59 जो है किसी के मल्टीपल में नहीं आता। जब मल्टीपल में नहीं आता तो 59 ही तो हमारा क्या होगा, CF होगा। 59 ही तो हमारा CF होगा, CF क्या होगा, 59 होगा। x क्या है, x से विभाजित मतलब 59, तो x का मान कितना आया, 59 आया है। हमें शेषफल ज्ञात करना है, 59 को भाग दे दिए कि सबसे छोटी संख्या क्या, 1833। 1833 में से अगर 59 को हम भाग दें तब कितना बनेगा, 9 5 दूनी 10, 3 बार ले जाइए, पंक्तियां ही 15, 9 त्रिक 27 हासिल लगा 2, पंक्तियां 15 2 17, या 13 में से 7 गया 6, ये हो गया, ये तो 0 हो गया, ये भी 0, ये 63 बच गया, एक बार जागेगा, ये 59, कितना 59 4 63 होगा कि मतलब 4 हमारा शेष आ जाए, 4 ही तो y का मान है। शेष कितना आ रहा है, 4, यही तो y का मान है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है 13x माइनस 14y, 3x माइनस 14y, ये पूछा है। 3 को अगर 59 से गुणा करें, 3 इंटू 59 माइनस 14 इंटू 4, ये हो गया। अब 59 का 3 से गुणा करें दोस्तों, 9 त्रिक 27, और पंक्तियां 15 2 17, 170 में से 14 चौको 56 घटा दीजिए, 56 घटाएंगे दोस्तों कितना आ गया 1, और 17 में से 5 गया, 12 5 17, 121 आया। क्या है, 121 आया है, जो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जो क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ये चीजें आपको समझ में आई, ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल ठीक है, 121 आया है। चीजें आपको क्लियर हो रही कि नहीं, मतलब जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों मैं बेसिक चीजों को मतलब ग्राउंड टू अर्थ चल रहा हूँ, एकदम जमीन से जो मतलब एकदम बेसिक जो आप सीखना जहां से शुरू करते हैं, मैं वहीं से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं अगला, क्या है, मल्टीपल है, आसान क्वेश्चन है, सरलीकरण से। क्या है, सरलीकरण से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन दिया कितना, 34 56 78 गुणते कितना दिया है, 9 9 9 6 बार है। कितना है, 6 बार। हमें इसका गुणा करना है बाबा, क्या है इतना ज्यादा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक इतने को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इतना कितना दिया। इसमें से अगर हम 1 माइनस करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये 9 आया, ये 9 आया, ये 9 ये 9 ये 9 और ये 9, इतना आया है ना। तो आप इसको इतना लिख सकते हैं, इसको आप इतना लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं।
माइनस का 1, इतना आप लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो अब गुणा करना आसान हो गया ना। अगर हम इसमें इतने से गुणा करें कितना आएगा, 34, 56, 78, कितने जीरो हैं, 3 3 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब इसका 1 में गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, इसका अगर 1 में गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, मतलब यही हमें घटा देना है। कितना घटाना है, 78 मतलब 8 7 6 5 4 और 3, ये घटाना है, घटा दीजिए आप। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, और कितना बचा 9, 9 में 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 7, 3 गया 6, ये हो गया 7, ये 7 6 5 4 3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 322 लास्ट का मिल रहा है, 43 22 23 22 तीनों में मिल रहा है, और लास्ट में 65 65 मतलब दोनों मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी और सी तक तो मिल रहा है। अब लास्ट के 345 में इतने मिल रहा है, 345 मिल रहा है आपके ऑप्शन नंबर सी में। क्या है, 345 677, इतना है, कितना 654 322, ये आपके ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, जो बिल्कुल ठीक है। क्या है, जो बिल्कुल ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, मतलब इसको आप सीखने इससे ही आसान बना सकते हैं, और कोई तरीका है नहीं कि जिससे हम क्वेश्चन को आसान बना लें। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या जो घटाने मतलब सरलीकरण से ये भी है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 11 प्लस का 11 भागे में क्या है 11 प्लस 11 गुणते 11 माइनस का 11, ये दिया है। तो इसके लिए दोस्तों एक नियम आता है जिसे बोलते हैं भागु जोग। क्या है, भागु जोग, ये है। भा मतलब क्या होता है, भाग, भाग करना है सबसे पहले। ग मतलब क्या है, पहला गुणा करना है आपको, फिर जो मतलब जोड़ करना है, जोड़ करना है आपको, फिर क्या कर देंगे आपको लास्ट में घटाना, ये चीजें आती हैं। तो पहला नंबर भाग करना है, तो 11 को पहले आप 11 ऐसे लिखिए, फिर 11 भागे 11 है तो इसको आप इतना लिख सकते हैं, प्लस का 11 कर दीजिए, फिर क्या है गुणे में 11 है, माइनस का 11 कर देना है, ये चीजें। 11 से 11 करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ गया। इसका इसका गुणा कितना होगा, 121 माइनस का 11 और क्या है प्लस का 1 और प्लस का 11, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अभी 11 से 11 ये प्लस माइनस से ये कट गया, 121 में अगर 101 जोड़ेंगे कितना आएगा 122, 121 में अगर एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा 122। ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑप्शन में तो 122, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब इसके बाद कर लेते हैं दोस्तों लास्ट वाला क्वेश्चन, प्लस 14 और 15 से क्या है, ये भी क्या है सरलीकरण, क्वेश्चन को क्या है सरल बनाना है, लेकिन क्या है बार वाले क्वेश्चन है, दंड रेखा वाले क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है, 0.0245 किस पे बार है 45 पे। इसको क्या करना है, एक सरल रूप में लिखना है, इसको आपको सरल रूप में लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नंबर तो इसको क्या कर लीजिए, इसको हटा दीजिए। क्या हटा सकते हैं आप, ये दशमलव मतलब इससे हटा दीजिए, ये 245 है, क्या दशमलव का 245, आप इसे लिख सकते हैं 2 4 5। अगर दशमलव के पहले मतलब दशमलव के बाद कोई जीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं लेंगे, ये हटा गया। अब इस पे आप देखिए कितने अंक के बाद मतलब कितनी संख्या पे दंड रेखा खींचा गया है, 2 संख्याओं पे खींचा गया है। तो 2 संख्या पे खींचा गया तो दोनों लिख देंगे, और किस पे नहीं खींचा गया है, जिस पे नहीं खींचा गया है उसको संख्या हम 0 ले लेंगे। तो क्या करना है, इसके बाद घटा देना है। क्या घटाना है, इसके पहले जिस पे बार नहीं है उसको आपको घटा देना है, उसको आपको घटा देना है। हमने यहां तक लिख लिया। तब देखिए कितने अंकों के बाद दशमलव नहीं, आप इसके लिए हैं। अब इसके पहले तो 2 अंक आ रहे हैं, 1 और 2, मतलब 2 जीरो जाएगा ना। ये मैं समझाने के लिए पहले 1 जीरो लिखा था ताकि ये चीजें समझ में आ सके। क्या ये चीजें आपको समझ में आ सके। अब इसके दशमलव के मतलब ये है, दशमलव के बाद जो भी संख्या रहेगी वह संख्या में काउंट होगी, वह क्या है संख्या में काउंट होगी। लेकिन दशमलव के बाद पहले अगर कोई जीरो लिखा गया है तो उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। क्या है, उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अब इसी को कर लेना है सॉल्व। 245 में अगर 2 जाएगा 243, 243 में 9900 अब ऑप्शन में देखिए कुछ कटेगा, 4 3 7 2 9 से कटेगा,
9 दूनी 18, 6 9 7 63, 900 का 9 मतलब 27/1100। क्या है 27/1100? ऑप्शन में क्या मिला? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है? इसको भी उसी भर मतलब इसको भी सरल करना है। क्वेश्चन क्या दिया है? 2.56 इसी पे बार है, इसी पे बार है। जब संख्या कुछ इस तरीके से दी जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 को ऐसे प्लस में कर लेना। क्या करना है? 2 को ऐसे प्लस में लिख लेना है। 56 को कितने अंकों के बार है? 2 अंकों के बार है, और दशमलव की बात लेना ही नहीं है, 2 अंकों के बार है, सिर्फ 999 इसे लिख देना है। क्या है? ऐसे ही 99 लिख देना है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप सही बटे में लिख सकते हैं, 2 सही 59/99, 2 सही 59/99। अब ऑप्शन में यही मिल जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक। ये 56 है, इसको आप 56 कर लीजिए, ये भी 56 हो जाएगा। कितना आएगा? 2 सही 56/99, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 14 क्वेश्चन किए हैं। ठीक, टोटल हमने 14 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन मैंने 14 क्वेश्चन के साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट को भी तो समझाने की कोशिश की है। 14 क्वेश्चन के साथ साथ हमने कॉन्सेप्ट को भी तो समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन बने एग्जाम में, तब आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको शुरुआत से लेकर अंत तक देखा है, तो आपको पढ़ने में मजा आया होगा। क्योंकि दोस्तों मैंने क्लास के मतलब जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें कोई बकवास नहीं करता हूँ, इसलिए दोस्तों मैं रिकॉर्डेड वीडियो पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। आप इसे 2x पे देख सकते हैं, 1.5x पे देख सकते हैं, लेकिन लाइफ में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जितना टाइम पढ़ाएगा, जितने टाइम में टीचर पढ़ाएंगे उतने ही टाइम में आप क्वेश्चन को देख, ना तो आप आगे जा सकते, पीछे आप जा सकते हैं, लेकिन आगे आप नहीं जा सकते। लेकिन आपके रिकॉर्डेड वीडियो में क्या कर, आपको ये क्वेश्चन नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा, अगला क्वेश्चन मतलब क्या कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्वेश्चन को नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ तक आपको लाने की कोशिश किया हूँ ताकि आपको बेसिक से अच्छे से समझ में आ सके। अगर आपको मेरे समझाने का लहजा, बताने के तरीके पसंद आते हैं, तब आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे ऐसे ही शानदार वीडियो लाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में काफी हेल्प करे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।